और दूसरे चरण में जिन 55 सीटों पर मतदान होना है वहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जमकर वार किया अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर। उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने बिजनौर से जमकर निशाना साधा मोदी और योगी के ऊपर। सवाल यह है कि दूसरे दौर के दंगल में कौन जीतेगा? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। टक्कर जो लोग पाकिस्तान के आतंकवादी और फौज के साथ खड़े रहते हैं और अपने देश के जवानों को छोड़कर खड़े हो जाते हैं पाकिस्तान के साथ, ऐसे लोगों के साथ देश कैसे खड़ा हो सकता है? बिल्कुल खड़ा नहीं। मौजूदा विधायक को 5 साल जनता ने नहीं देखा, तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि एक अवेलेबल और अकाउंटेबल विधायक यहाँ पे बने। इस बार जनता तय कर रही है। अब पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सब जनता बिल्कुल आतुर है। एक बार हमने फ्रंट फुट पे खेला है। पहले चरण के चुनाव ने ये बता दिया है कि 10 मार्च के परिणाम का इंतजार नहीं करना है। 10 फरवरी को ही परिणाम आ जाएगा कि गठबंधन की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। यूपी में पहले दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 11 जिलों की 58 सीटों पर लोगों ने तय कर दिया है कि वो क्या चाहते हैं। सुबह से बूथों पर लोगों की लंबी लाइन लग गई थी। नोएडा, आगरा, गाजियाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली तक लोगों ने अपने वोट डाल दिए हैं। पहले चरण में जिन इलाकों में वोटिंग खत्म हुई है वो इलाका जाट बेल्ट यानी गन्ना किसानों के प्रभाव वाला इलाका है। अब पहले दौर की इस वोटिंग के खत्म होने के साथ ही पूरा चुनाव दूसरे दौर की वोटिंग वाले इलाके पर शिफ्ट हो गया। भारत माता की, भारत माता की। दूसरे चरण के मतदाताओं को प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में आज रैली की और बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है? आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उसके पीछे और उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। मोदी ने सहारनपुर में दंगों का जिक्र करके सुरक्षा का मुद्दा उठाया और बीजेपी को जिताने की अपील की। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिजनौर में चुनावी सभा को संबोधित कर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। मौसम उनका खराब है या उनके लिए हवा खराब चल रही है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में डबल भ्रष्टाचार किया है। इसका जवाब जनता देने जा रही है और झूठ का हवाई जहाज अब उत्तर प्रदेश में उतरने वाला नहीं है। 14 फरवरी को दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है। मुरादाबाद, सहारनपुर, संभल, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले में वोट डाले जाएंगे। राजनीति की भाषा में समझें तो पहले चरण का चुनाव जहां जाट और गन्ना किसान बहुल इलाके में था, वहीं दूसरे चरण में चुनाव मुस्लिम बहुल सीटों पर है और इसीलिए दंगों का जिक्र करके इलाके के चुनावी माहौल को गरमाया जा रहा है। एक तरफ सुरक्षा का वातावरण, क्या ये 2017 के पहले था? क्या पिछली सरकारें सुरक्षा दे पाती थी? अगर वे सुरक्षा देती तो फिर कोसी कला का दंगा नहीं होता। अगर वह सुरक्षा दे पाती तो जवाहर बाग की घटना नहीं घटित होती।
आगरा का उपद्रव नहीं होता, बुलंदशहर का उपद्रव नहीं होता, अराजकता नहीं फैलती, अव्यवस्था नहीं फैलती, मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन जैसे निर्दोष नौजवान बहन की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान नहीं कर पाते। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों के एजेंडे में सुरक्षा कहीं थी ही नहीं। सुरक्षा उनके एजेंडे में थी ही नहीं, क्योंकि सुरक्षा के लिए खतरा कोई और नहीं, वे स्वयं ही खतरे बने हुए थे। जिस इलाके में 14 फरवरी को दूसरे दौर की वोटिंग है, उस इलाके में 2017 के चुनाव में बीजेपी 38, एसपी 15 और कांग्रेस 2 सीटों पर जीती थी। सहारनपुर के समस्त भाई और बहनों को आदर पूर्वक नमस्कार। किसानों का कर्ज माफ हुआ था, संभल जनपद के 65,000 से अधिक किसानों का। घोर परिवारवादी लोग खोखले वायदे किए जा रहे हैं। अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, गरीबी, इसमें अपना उद्योग कारखाने बंद कर दिए गए और 3 काले कानून ये बताया गया कि किसानों के हक में है। किसान जब विरोध किए उस बात को लेकर के कीलें लगा दी गई, तो कहते हैं देखो योगी जी ने उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया। अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। आज तो सिर्फ पहले चरण का मतदान हुआ है, लेकिन जैसे युद्ध के मैदान में अलग अलग मोर्चे पर रणनीति बदल जाती है, ठीक वैसा ही चुनावी मैदान में भी होता है। भारतीय जनता पार्टी को बताइए कि हमें 8 सीटें जीतना और 8 सीटों पर जीत हासिल होना जरूरी है। बिजनौर बहुत महत्वपूर्ण जिला है। पिछली बार भी गठबंधन के दोनों लोकसभा के सांसद जीते थे। इस बार हमें उम्मीद है कि इस गठबंधन को भी पूरी की पूरी सीटें गठबंधन के साथ होंगी, इसलिए चुनाव जरूरी। अभी तक जो जन समर्थन दिखाई दिया है, जो उत्साह और जो जोश दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि गठबंधन जीतने जा रहा है। और घबराहट इसी में है कि भारतीय जनता पार्टी पुराने मुद्दों को उठा रही है, बल्कि अपने नए फैसले क्या करेगी वो नहीं बता रही। पश्चिमी यूपी में पहले चरण के लिए जिन 58 सीटों पर मतदान हुआ, वहां के लिए जो रणनीति बनी थी वो दूसरे चरण में 55 सीटों पर काम नहीं करेगी, क्योंकि दूसरे चरण में यूपी की जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे वहां मुस्लिम आबादी हार और जीत तय करने की ताकत रखती है। और इसी समीकरण वाले इलाके में वोटिंग से पहले सीएम योगी का एक बयान चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि यह वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। योगी के इस बयान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष हमलावर है और माहौल में धार्मिक ध्रुवीकरण का रंग भरने की कोशिश हो रही है। राजनीति विज्ञान के छात्र के तौर पर सीएम योगी के इस बयान को समझेंगे तो समझ जाएंगे कि इस बयान का सीधा संबंध दूसरे फेज की वोटिंग से है। जबकि दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग है, उन इलाके में 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। बीजेपी गठबंधन ने एक मुसलमान को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने 20 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। बीएसपी ने 23 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने भी 20 मुसलमानों को टिकट दिया है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर यूपी के रामपुर की है, जहां प्रियंका गांधी साइकिल का पंक्चर ठीक करने वालों से मिल रही थी। प्रियंका मुरादाबाद से लेकर रामपुर तक वोटरों से मिल रही है, रोड शो कर रही है।
कोशिश बस इतनी है कि वोटरों को कैसे अपने पाले में लाया जाए। जो हमारा घोषणा पत्र है वो हमने 1 साल से हमने जो घोषणा पत्र की कमेटी है उनको उत्तर प्रदेश के कोने कोने में भेजा कि आप जनता से बात करिए, जनता से की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का आप कोई माध्यम निकालिए और उसका एक खाका तैयार करिए। तो उसके लिए ही जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए हमने सोचा है कि क्या हम कर सकते हैं। अब आपको यूपी के बरेली ले चलते हैं। दूसरे चरण में बरेली में वोटिंग होनी है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे बरेली में मौजूद थे, जहां लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश की कि हवा किस तरफ की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के वोटिंग की तारीख नजदीक है। अब जब वोटिंग नजदीक है तो आम लोग वोटिंग को लेकर क्या सोचते हैं, चुनाव में क्या राय है। बरेली शहर से एबीपी न्यूज की चुनावी चौपाल, शहर का वो हिस्सा जहां सब्जियां मिलती हैं। सब्जियों के नवरंग आप देखेंगे, हर रंग की सब्जी। और अब ये तय करना लोगों के लिए कि किस रंग के संग जाएंगे इन चुनावों में। बरेली के लोग हमारे संग मौजूद है। क्या भैया, सब्जियों का रंग तो बहुत कड़क है, बिल्कुल दिख रहा है, चमचमाती सब्जियां। मुद्दे क्या है इशू बरेली के लोगों के, क्या है? सब्जी लेने आते हैं, क्या बातचीत करते हैं? ये कहते हैं जब जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, समझे। अब की बार फिर मोदी सरकार जी। जो पूरा चुनाव को लेकर और पार्टियां कौन कौन सी दिख रही है आपको? उसे तो ज्यादातर समाजवादी भी चल रहा है, योगी की ज्यादा बात सुनी जा रहा है। पहले चरण के मतदान ने चुनाव की गर्मी को तेज कर दिया है। सिर्फ 3 दिन बाद दूसरे चरण का मतदान है। पिछले करीब 10 दिनों से चुनाव प्रचार में गर्मी और चर्बी जैसे बयानों का शोर सुनाई दे रहा था। बीजेपी की गर्मी निकल गई, इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। लेकिन आज जो खबर आई वो यूपी चुनाव में मुद्दा बन सकती है। खबर ये है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी और कल उनकी रिहाई हो सकती है। ये बात स्थापित नहीं हुई कि पुलिस कह रही थी कि आशीष मिश्रा मोनू जब भीड़ हिंसक हुई और आशीष मिश्रा मोनू गाड़ी में मौजूद था, वो उतर के फायरिंग करते हुए भाग गया। तो अगर भाग भी गया, ये गन्ने के खेत में, गन्ना खेत था, उन्होंने जो वो दाखिल किया अपनी जो है, उन्होंने नक्शा नजरी दाखिल किया, साइट प्लान दाखिल किया, उसमें गन्ना के खेत वहाँ पे कोई है ही नहीं। उनकी स्टोरी ही फाल्सीफाइड है। आशीष मिश्रा लखीमपुर हिंसा केस में मुख्य आरोपी हैं। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में थार गाड़ी से किसानों को कुचले जाने का ये वीडियो सामने आया था और आरोप गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा था। किसानों से मुद्दा ये उठा कि केंद्रीय मंत्री टेनी जी के बेटे जेल में थे, आज बाहर आ रहे हैं। जिस तरीके कल के दिन वो बाहर आएंगे, जिस तरीके की स्थिति पूरी निकल के आई, कोर्ट का भी फैसला आया है, उसे कैसे देखते हैं? जो सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार ने पैरवी नहीं की। और मुझे उम्मीद है कि अगली जब कभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी तो किसानों को न्याय मिलेगा और जिन्होंने जान ली है किसानों की, जीभ से कुचल करके उन्हें सजा मिलेगी। यूपी के लखीमपुर में चौथे चरण में चुनाव है, लेकिन चौथे चरण वाले लखीमपुर ने जो चिंगारी लगाई है उसकी तपिश दूसरे चरण से ही नजर आती दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। मुरादाबाद से आज इतना ही। कल एबीपी न्यूज की टीम एक नए शहर में होगी। हम बरेली से आपके लिए लेकर आएंगे भारत की बात। देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।